दूसरे इलेक्शन से मुख्तलिफ। जहाँ तक डेमोक्रेसी का मामला है वो तो काफी हद तक की जा रही है। अभी मैं देख रहा था इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 14 पेजेस थे और उसमें 9 पेजेस के ऊपर मोदी जी की तस्वीर थी। तो जब ये हाल हो जाए कि तमाम अखबार के अंदर एक आदमी की तस्वीर और अब ये नहीं कहा जाता है बीजेपी की गवर्नमेंट मोदी की गारंटी, तो ये एक तरीके से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाया जा रहा है। और इनका बिल्कुल सामने लोग कह भी चुके हैं अगर ये इलेक्शन हम जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के साथ जो बड़ा मामला है कि ये जो मनुस्मृति को मानते हैं या फिर ये कहते हैं कि हम नहीं मानते, जब तक मनुस्मृति को मानते रहेंगे आप कल्चर के नाम के ऊपर, रिलीजन के नाम के ऊपर लोगों को गुलाम बनाते हैं। देखिए बुनियादी चीज है ये विचारधारा की लड़ाई है। जब आप ये मानते हैं कि एक आदमी जन्म से ही छोटा पैदा होता है और कुछ लोग हैं जो जन्म से ही ऊंचे पैदा होते हैं, तो इसको जब तक इस विचारधारा को खत्म नहीं किया जाएगा कि आदमी जो है वो बड़ा छोटा जो है कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। तो डेमोक्रेसी के अंदर एक ही फायदा था और वो ये फायदा ये है कि चाहे वो बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, किसी भी रिलीजन का हो, उनका वोट सबका बराबर था। अब ये इसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग किसी भी धर्म के मानने वाले हो जो पैसा देते हैं हुकूमत को, तो आपका हमारा सबका वो है इनकम टैक्स, हमारा इनकम टैक्स, हमारी पेंशन आती है, इनकम टैक्स पहले खत्म हो जाता है। मैं प्रोफेसर था तो मेरी पेंशन काट ली जाती है। प्रोफेसर शांता राम इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में पेंशन काट ली जाती है। तो मैं सीधे बात करना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन को हम हल्के में लड़ें, ये सोच के साहब हमारा आदमी जो है ये दिखाने के हमारे वोट दिखते हैं, बल्कि इस वक्त कोशिश से बातें करनी है कि ये जो यहाँ पर परिवार जो कहते हैं मेरा परिवार, वो कोई परिवार नहीं है, सब परिवार है। वो जो कहते हैं मोदी परिवार, परिवार मोदी जी का परिवार रहेंगे जो अपनी बीवी को साथ में रखे, अपनी माँ को साथ में रखे, वो परिवार की बात किस तरह करता है? मेरी बात आती है। तो असल बात यह है, नारी शक्ति की बात की जाती है। सबसे पहले तो उनकी बीवी से पूछा जाए, उनको आगे लाना चाहिए, उनको चाहिए अपने वहां पर नौकरी करने की। माँ को आपने लाइन में लगा दिया 2000 रुपए के लिए, और फिर आप बात करते बड़ी बड़ी विश्व गुरु बनेंगे। और विश्व गुरु है कौन है? ये जो कुछ भी है, मोदी जी ने बात कही थी, एक इंटरव्यू में उनसे लोगों ने पूछा था कि जब आप गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और यहाँ पे राइट हुए थे तो आपसे गलती क्या हुई? उन्होंने कहा कि मुझसे ये गलती हुई कि मैंने मीडिया को कंट्रोल नहीं किया। अब उन्होंने सबसे पहला काम ये कर रखा कि मीडिया कंट्रोल करना है। 24 घंटे सिवाय से कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा लड़ाई झगड़े ये करते रहो ताकि पूरी पब्लिक जो है वो इसी काम के अंदर लगी है। तो जरूरत की बात यह है कि हमें इसको डिक्टेटरशिप से बचाना है इस मुल्क को, और यहाँ पर सबके जो बराबर के समान अधिकार है उनको बाकी रखना है। तो उसके लिए इसकी दफा कोई भी हो जिनके बारे में हमें यकीन है कि ये इनको हरा सकते हैं, उन्हें वोट दें, लेकिन इसका भी ख्याल रखें ऐसे लोग ना हो जो जीतने के बाद फिर दोबारा उनके साथ चलेंगे। वैसे मेरा अपना अंदाजा है, आप लोग शायद सहमत हो कि जो छोटी छोटी पार्टियां इनके साथ लगी हुई है वो इलेक्शन जीतने के बाद मेरा ख्याल है इनके साथ नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें ये यकीन है कि जीतने के बाद ये हम सबको खा जाएंगे। तो ये मुझे अंदाजा ये है कि जीतने के बाद सीट बिल्कुल बदला हुआ होगा। जो छोटी पार्टियां इनके साथ है वो इनका साथ नहीं देंगी। हुकूमत फॉर्मेशन के अंदर वो ये चाहेंगे कि ऐसी हुकूमत बने जिसमें सब लोगों का सेव होना चाहिए। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमें जब तक ये विचारधारा दिमाग से नहीं निकालनी होगी, अगर हम ये सोचेंगे कि हमने पिछले जन्म में खराब काम किए थे इसलिए हम यहाँ पैदा हुए, उस वक्त तक कभी इंतजाम नहीं आ सकता। तो पहले तो हमें इंफ्रोटी कॉम्प्लेक्स दिमाग से निकालना होगा। और जो पार्टियां जैसे कहा गया कि मुख्तलिफ पार्टियां रीजनल पार्टी हैं, हमें उनका साथ जरूर देना चाहिए रीजनल पार्टी का, लेकिन यह भी जरूरी है कि इन तमाम पार्टियों को यह मालूम होना चाहिए कि जो दलित पार्टी है, जो माइनॉरिटी से पार्टी है, अब मेरा ताल्लुक इंडियन नेशनल लीग से है, मैं उसका वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ और हमारी पार्टी इस वक्त जो है वो लेफ्टिस्ट जो गवर्नमेंट है केरला के अंदर उसके अंदर शामिल है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लेफ्टिस्ट कम से कम और वो लोग होने की लेफ्टिस्ट का तजर्बा ये है कि वो दबे कुछ लोगों के लिए आवाज उठाती है। तो हमें एक तो उन लोगों का साथ देना जो सेंट्रलिस्ट पार्टी से लेफ्ट ओरिएंटेड है उनका साथ देना चाहिए, और दूसरी तरफ इस बात के साथ रखना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट को नहीं जिताएं जो जीतने के बाद अपने धन और बल की ताकत में जीते और जीतने के बाद उनके साथ चले जाए। अब आप देख रहे हैं बिहार में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी ने क्या किया, और अब लोग छोटा लोग आ रहे हैं। और अब तो एक बात और सुने, ऐसा किसी दुनिया के मुल्क में नहीं होता कि ईडी छापा मारती है और छापा मारने के बाद दूसरे दिन कई 100 करोड़ रुपए जो चंदा दे देता है वो आदमी। ये तो बिल्कुल गुंडा कर दिए, जिस तरीके से गुंडा करते हैं कि या तो हमें पैसा दीजिए वरना क्या कहते हैं हमारे दुकान नहीं चलने देंगे। ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है और इस मुल्क के
अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर, देखिए उठने के लिए एक जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि आप लोग उठिए, हम लोग उठेंगे, साथ देंगे। कम से कम हम ये कोई बात जानते हैं, दुनिया देख रही है इस बात को कि आप डराकर धमकाकर किसी को नहीं कर सकते। कदम में क्या हो रहा है? आज आजादी बिल्कुल नहीं है कि हम आवाज नहीं उठा सकते। पूरी दुनिया के अंदर आवाज उठ रही है, इसराइल को कुछ कर रहा है, हिंदुस्तान में आवाज नहीं है, बाकी क्या आवाज उठा सकते हैं? और वो जो कुछ कर रहे हैं, तो जो लोग आपने देख रहे हैं टेलीविजन देखते हो, मर रहे हैं लेकिन हथियार डालने को तैयार नहीं, भूखे हैं लेकिन हथियार डालने को तैयार नहीं। जब तक हमें ये जज्बा पैदा नहीं होगा तो जुल्म का मुकाबला करने के लिए हम सब लोग एकजुट होंगे और ऐसे लोगों का साथ दे देंगे तो जो जीतने के बाद अपने अवसरवादी लोग साथ देंगे, तो ये इलेक्शन जो है मामूली इलेक्शन नहीं। अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, डिक्टेटरशिप को बचाना है, और ये कौन कैपिटलिज्म है, ये तो ठीक है। आप जानते हैं, स्टोरी पढ़ लीजिए, वो खुद ये कहते हैं राजा को चाहिए कि एक आदमी के हाथ में सारी दौलत दे, तो वो ये कह रहे हैं अडानी के हाथ में और इन्होंने आदमी को दौलत दी जा रही है, तो बस एक आदमी से बात कर ले, वो इसको चंदा देता है, हमको बचत देगा। दोबारा मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम लोग आपका साथ देंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जो भी आप हमारे जमात इस्लामी के अपने नया अमीर भी मौजूद है और लोग भी मौजूद है, इसके लिए हमें एक जन आंदोलन शुरू करना पड़ेगा और उसके लिए हम सब लोग जो है आपको कोऑपरेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ बात नहीं कहना चाहूँगा, साथ में सबको समझदार सबको पता है, ऐसा यहाँ पर कोई नहीं बैठा कि बस नाम पता है सबको से है। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा, बीजेपी का एजेंडा कुछ छिपा हुआ नहीं, बिल्कुल खुला हुआ है, और आज से 1925 से खुला हुआ है। उनका टारगेट 1925 से चल रहा है और उन्होंने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया, न तिरंगा को स्वीकार किया। इनका काम है भ्रमित करना, भ्रमित करके अपना टारगेट पूरा करना। हमारी समझ से आज का जो टारगेट है सिर्फ एक टारगेट है, बीजेपी को हराना, और वो भी 2024 के चुनाव। एक ही मुद्दा पर डिस्कशन होना चाहिए, 2024 के चुनाव को हम कैसे हराएं। बातें बहुत सारी है, हर आदमी की मेरा तो अपना मानना है, हर आदमी अपनी क्षमता के साथ सोचता है। मजदूर आदमी 8 घंटे का प्लानिंग करता है, नौकरी वाले 1 महीना करते हैं, सरकार 5 साल की करती है, बिजनेसमैन 50 साल का करते हैं। उन्होंने 100 साल का टारगेट किया था, वो अपना टारगेट पूरा करने वाले हैं, इसमें दो राय नहीं, और सब कुछ कर रहे हैं सबके सामने। आज के दिन में कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने, मेरी नजर में, मेरी जो समझ है, हो सकता आप समझ, मुझे तेज समझ में आता, कुछ भी नहीं छोड़ा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। और ये गाड़ी बैक गियर में जा रही है बीजेपी। पुराने जमाने में जो हालात है वहां लेके जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ 2 ही हमारा सुझाव है कि आज की डेट में एक ही डिस्कशन होना चाहिए कि 24 के चुनाव में बीजेपी कैसे आएगा। अब उसका जो तरीका है सिर्फ एक ही है कि जहां भी हम अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाएं और ये देखिए कि वहां लोकली कौन सा कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि बहुत सारे दुश्मन हैं, तो हम सारे दुश्मनों से इकट्ठा नहीं रह सकते। जो सबसे ताकतवर दुश्मन है पहले आप उसको मारिए, बाकी लोगों से बाद में निपटते रहेंगे। और ताकतवर दुश्मन को मारने के लिए आपको कमजोर दुश्मन से समझौता करना पड़ता है। व्यवहारिक बात यही है जो मैंने सुना है। मुझे भी आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने हमारे घर भी आए थे, रोज अप्रोच करते हैं, कृपया शार्ट है ना, खत्म करना साहब। मेरा तो यही सुझाव है कि हर आदमी जाके अपनी कंस्टिट्यूएंसी में असेस करिए कि कौन बीजेपी को हरा सकता है, उसके लिए पब्लिक को तैयार करिए, उनको हराइए। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है और हमारे पास समय नहीं है। बहुत ज्यादा हम डिस्कशन करें, बहुत ज्यादा तैयारी करें, एक ही तैयारी है कि 24 में कैसे हारे, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 31695768
651 IFSC कोड SBIN 0060336 बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।